बल से जोर को आजमाते हैं तो वस्तुओं की गति से आप पूर्व परिचित हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा धीमी या तेज गति से कैसे गतिशील है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी से कार्य अर्थात निकलता है। वस्तु की गति का धीमी या तेज हो जाना या गति की दिशा परिवर्तन होना कैसे संभव हो पाता है? आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर विचार कीजिए। साइकिल की गतिशील करने के लिए आप क्या करते हैं? तो हम लोग साइकिल की और अधिक तेज़ी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? फुटबॉल को मैदान में गतिशील गेंद को रोकने के लिए खिलाड़ी क्या करती है? बैडमिंटन के खेल को कॉर्क की गति की दिशा किस प्रकार लगातार बदलती जाती है? घर में या विद्यालय में मेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आप कैसे प्रयास करते हैं? पृथ्वी किस वस्तु को क्यों अपनी ओर खींचती है? चुंबक द्वारा लोहा क्यों आकर्षित होता है? आप जब किसी वस्तु को फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं, निचोड़ते हैं, लुढ़काते हैं, उठाते हैं या प्रहार करते हैं या पकड़े हैं या खींचते हैं, तो वास्तव में उस पर बल लगते हैं। बल क्या है? जिस वस्तु पर यह लगता है उस पर क्या प्रभाव छोड़ा है? इस अध्ययन में ऐसे ही प्रश्न का उत्तर जानने या खोज करें। बल, धक्का देना या खींचना जिसको बोलते हैं। क्रियाकलाप फर्स्ट में देखते हैं। आइए वस्तुओं को विभिन्न स्थिति में गति के कुछ उदाहरण लीजिए। प्रत्येक स्थिति में वस्तु की गति को धक्का देना या खींचना और उठाने के रूप में पहचानिए। इसे तालिकाबद्ध कीजिए। तो देखते हैं तालिकाबद्ध फर्स्ट में। स्थिति का वर्णन कीजिए। दरवाजे को खोलना या बंद करना। कांच के व्यक्त कर सकते हैं। तो दरवाजे को खोलना या बंद करना कैसे कर सकते हैं? धक्का देकर या खींचकर। ईंट का सजाना, तो ईंट को कैसे सजा सकते हैं? उठा करके। घर में आटा गूंथना, तो इसे धक्का देना जिसको बोलते हैं। रस्साकशी का खेल, खींचना। आपने ध्यान दिया है कि ऊपर वर्णित की क्रियाओं में प्रत्येक क्रियाकलाप को धक्का या खींचना के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि किसी वस्तुओं को गति में लाने के लिए, गतिशील पदार्थ को विवरण में लाने के लिए या किसी वस्तु को गति की दिशा परिवर्तन करने हेतु उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है। भौतिक में इस प्रकार का प्रभाव को जिससे वस्तु की स्थिति यथा विराम या गति की अवस्था परिवर्तित हो जाए तो उसी दिशा बदल दिया जाता है, बल कहलाती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। वह आप जानते हैं कि बल को मापने हेतु जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे न्यूटन कहते हैं। बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। क्रियाकलाप सेकंड में देखते हैं। मेज पर एक पुस्तक रखिए। इससे कुछ दूरी पर अपने हथेली को रखिए। क्या अपने हाथ की उपस्थिति मात्रा में पुस्तक की गति आ जाती है? मान लीजिए आप हाथ से पुस्तक को ठेलना आरंभ कर देते हैं। पुस्तक हाथ के द्वारा लगाए बल की दिशा में गतिशील हो जाती है। ध्यान दीजिए कि पुस्तक में गति बनाए रखने हेतु इससे लगातार धक्का लगाते रहना होगा। चित्र की स्थिति का अवलोकन कीजिए। तो चित्र में आप देखते हैं। चित्र में आगे देखते हैं। आगे चित्र पाठ 5.4 में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का दे रही है, जबकि अगले चित्र में लड़कियों को जोड़ा एक दूसरे से खींच रहा है। चित्र 5.6 में लड़का एक जानवर एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। इन उदाहरणों को अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं का अंतःक्रिया होना आवश्यक है।
इस प्रकार दो वस्तुओं की अंतःक्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। बलों की तलाश की जैसे बोलते क्रियाकलाप। ऐसे ही वस्तुओं का चुनाव कीजिए जिसे आप जोर से ढकेलकर या खींचकर ही गति में ला सकते हैं। ऐसे वस्तुएं कोई मेज, संदूक या कार हो सकती है। माना कि आपने संदूक का चयन कीजिए। अब आप इसे अकेले धक्का देने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे धकेल पाते हैं? अब आप अपने एक मित्र की सहायता लीजिए, उसे उसी दिशा में धकेलने के लिए कहिए जिस दिशा में आप धकेल दे रहे हैं। क्या अब संदूक गतिशील करना आसानी हो गया? क्यों ऐसा हुआ? अब उसी वस्तु को फिर से धक्का दीजिए, लेकिन अपने मित्र को विपरीत दिशा में इसे धकेलने को कहिए। क्या वस्तु गतिशील होती है? यदि वस्तु गतिशील होती है तो इसकी दिशा वही नहीं है। जिधर से अधिक बल लग रहा होगा उधर गति कर देगा। क्या कभी आपने संतुलन का खेल रस्सी कशी देखा है? इस खेल में क्या होता है? क्या कभी दोनों बल द्वारा एक दूसरे को बराबर बल लगाने के कारण रस्सी को अपनी ओर नहीं खींच पाते। देखा होगा ऐसे क्यों होता है? फिर जो दो अधिक जोर से खींचा अर्थात उस दल द्वारा अधिक बल लगाया जाता है वह विजय होता है। ये उदाहरण क्या इंगित करते हैं? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगते हुए बल जुड़ जाते हैं। किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वस्तु पर लगने वाले कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होते हैं। बल एक दूसरे से बड़े या छोटे हो सकता है। बल की प्रबलता इसके परिणाम से मापी जाती है। बल का उल्लेख करते समय हमें उसके दिशा का उल्लेखन करना भी आवश्यक है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो उसे क्या कहा जाता है? ऐसे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। यदि लगाए गए बल का परिमाण एक दिशा बदलता है तो बल का प्रभाव भी बदल जाता है। इसका अर्थात वह की स्थित वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो वह गतिशील हो सकती है। गतिशील वस्तु पर बल लगाने से उसकी गति और बढ़ सकती है। जब बल की विपरीत दिशा में लगाया गया हो तो परिणाम स्वरूप वस्तु की गति मंद हो जाती है। अब देखते हैं बल का प्रभाव। पहला में बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। जैसे एक बैलून लीजिए, इसमें हवा भरिए, इसकी आकृति बदल गई। बैलून के मुंह को धागे से बांध दीजिए, इस पर दोनों हाथों से बल लगाइए, बैलून की आकृति बदल जाती है। बच्चे प्लास्टोसिन का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार के आकृति के खिलौने का निर्माण इसी दबाकर करते हैं। रसोई घर में माँ गीले आटे को बल का प्रयोग करके ही चपाती बनाती है। कुम्हार गंधी हुई मिट्टी को चाक पर रखकर बल प्रयोग द्वारा ही विभिन्न आकृति के बर्तन बनाते हैं। टूथपेस्ट के ट्यूब में जब दबाया जाता है तो क्या होता है? यह बल का प्रयोग कर किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गति की स्थिति में लाया जाता है। फुटबॉल जब मैदान में स्थित अवस्था में रहती है तो इस पर बल लगाकर गति उत्पन्न किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में बल का उपयोग पुस्तक, कुर्सी, वाहन आदि को क्रमशः स्थान परिवर्तन करने की गति करने की क्रिया की जाती है। तीसरा हम देखते हैं बल का प्रयोग गतिशील वस्तु की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। बैडमिंटन के खिलाड़ी शटल कॉर्क का प्रहार कर उसी दिशा में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। हॉकी के खिलाड़ी बल आरोपित कर मैदान में गेंद की दिशा को लगातार बदलते रहते हैं।
बल का प्रयोग गतिशील वस्तुओं को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है या शून्य किया जा सकता है। तो जैसे देखते हैं, क्रिकेट का खेल एक अच्छा उदाहरण है जिसके द्वारा बल का प्रयोग एवं इसकी गति पर प्रभाव को दिखाया जा सकता है। जब गेंदबाज के हाथ में होती है तो वह विराम में होती है। जब वह गेंदबाजी करता है तो गेंद गति में आ जाती है। बल्लेबाज द्वारा गेंद पर प्रहार करने से गेंद की गति धीमी या तेज हो जाती है। तो क्षेत्ररक्षक के द्वारा गतिशील गेंद को रोककर उससे फिर विराम अवस्था में पहुंचा दिया जाता है। उपयुक्त सभी क्रियाओं में बल का प्रयोग होता है। कूदी जब किसी वस्तु को सिर पर रखकर खड़ा होता है तो उसके द्वारा भी हर क्षण उस वस्तु पर ऊपर उठाए हुए रखने के लिए बल लगाया जाता है। क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को नीचे की ओर खींचता रहता है, कुली द्वारा पेशीय बल का प्रयोग किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। बल के प्रकार देखते हैं। मुख्य रूप से बल के दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो देखते हैं संपर्क बल, असंपर्क बल। संपर्क बल के दो प्रकार होते हैं, पेशीय बल और घर्षण बल। तो देखते हैं पहला में संपर्क बल के पहला उदाहरण पेशीय बल का कुछ जानते हैं। पेशीय बल के बारे में, किसी बाल्टी को पकड़े बगैर क्या उठाया जा सकता है? किसी बर्तन को बगैर छुए या ढकेले उठाया जा सकता है? या घोड़ा गाड़ी को बिना घोड़े के कैसे गति प्रदान किया जा सकता है? साधारणतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए शरीर को किसी अंग से उसका संपर्क होना चाहिए। अन्य संपर्क के लिए रस्सी, छड़ी, लकड़ी या अन्य सामग्री की सहायता भी ली जा सकती है। पेशीय बल मांसपेशियों को क्रियास्वरूप लगाने वाले बल हैं। हमारे शरीर में पेशीय बल के कारण हमारे शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाकलाप हो पाते हैं। क्या आप आहार नाल में भोजन पाचन क्रिया में आगे धकेला जाने पेशीय बल का उदाहरण नहीं है? श्वसन प्रक्रिया, रक्त परिसंचरण, चलना, व्यायाम करना आदि सभी में पेशीय बल का उपयोग होता है। बोझा ढोने वाले जंतु भी कार्य संपन्न हेतु पेशीय बल का उपयोग करते हैं, क्योंकि पेशीय बल तभी लगता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क हो, इसलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी होते हैं? आइए पता करते हैं। तो देखते हैं संपर्क बल का दूसरा उदाहरण घर्षण बल। घर्षण बल के बारे में कुछ जानते हैं। संदूक या अलमीरा, गेंद तथा साइकिल की गति सतह का फर्श के साथ होता है। जबकि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को संपर्क में गति करता है, वह बल उस वस्तु को संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। वह गति के विरोध करता है। अब घर्षण के बारे में अलग से अगले अध्याय में अध्ययन कीजिएगा। संपर्क बल के तो दो उदाहरण देख लिए, दो प्रकार देख लिए, पेशीय बल, घर्षण बल। अब देखते हैं असंपर्क बल। असंपर्क बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। तो पहला देखते हैं असंपर्क बल का पहला प्रकार के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानते हैं। क्रियाकलाप तीसरा में, प्रकृति में ऐसे बल भी है जो दो वस्तुओं के बीच बिना संपर्क किए लगते रहते हैं। जैसे नल को खोलिए, जल नल की मुंह से पृथ्वी की ओर गिरता है। क्रियाकलाप चौथा में, अपने हाथ में एक कलम पकड़िए, कलम को छोड़ दीजिए, कलम नीचे गिरेगी, इसे पृथ्वी ने नीचे खींचा।
क्रिया कलाप 5 में अपने हाथ को हथेली पर एक पुस्तक रखिए। क्या आपको पुस्तक को भार का अनुभव होता है? पुस्तकों की संख्या बताइए। क्या आप हथेली पर अधिक भार अनुभव कीजिएगा? जल नीचे की ओर ही क्यों गिरता व बहने लगा? गिरकर क्यों बहने लगा? कलम क्यों नीचे गिरी? पुस्तक का भार क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे के अपने द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का एक गुण है जिसके द्वारा एक दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, वस्तु के संपर्क में रहे बिना भी कार्य करता है। इसी कारण यह असंपर्क बल का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वस्तुओं में भार होती है। क्या आप भार और मात्रा द्रव्यमान में अंतर बता सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन किसी महावैज्ञानिक ने किया था? किस महावैज्ञानिक ने किया था तो नहीं पता। बलों का अवधारणा को समझने की गैलीलियो तथा न्यूटन के प्रयास से क्या आप अवगत है? गुरुत्वाकर्षण बल की क्या अवधारणा है? अब देखते हैं अगला, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल असंपर्क बल का प्रकार है। चुंबकीय बल के बारे में जानते हैं। चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग आप कर चुके हैं। अध्याय 2 में आवेशों के बीच लगते हुए विद्युत बल को विभिन्न प्रयोग भी आप कर चुके हैं। ये भी ऐसे बल है जो दो वस्तुओं के बीच बिना संपर्क किए लगते रहते हैं। चलिए नए शब्द के बारे में कुछ जानते हैं। खींचना क्या आकर्षण? खींचना तो हो जाएगा पुल, मतलब खींचना। धक्का देना क्या आकर्षण बोलते हैं, उसको पुश बोलते हैं, पुश। संपर्क बल के कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क बल के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, चुंबकीय बल के मैग्नेटिक फोर्स, गुरुत्वीय बल को ग्रेविटेशनल फोर्स, बल का फोर्स, पेशीय बल का मस्कुलर फोर्स। हमने क्या सीखा? आइए जानते हैं। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। बात सच है। बल के उपयोग को देखते हैं। वस्तु के आकार में परिवर्तन लाता है। दूसरा, वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में लाया जाता है। तीसरा, गति की दिशा में परिवर्तन लाता है। चौथा, गति में वृद्धि करता है, गति में ह्रास लाता है। बल दो वस्तुओं के बीच अनंतः क्रिया के कारण लगता। बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इसकी गति अवस्था में परिवर्तन होना। अभ्यास देखते हैं। किसी वस्तु को धक्का देने या खींचना कौन सी क्रिया कहलाती है? तो वह बल कहलाती है। बल क्या है? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में लाया जाता है। बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जाती है? तो बल के द्वारा बहुत सारी क्रिया की जाती है। जैसे हो जाएगा कुछ काम करना, जैसे कुछ टेबल वॉल को यहाँ से वहाँ खिसकाना, या फुटबॉल को
फुटबॉल को खेलना या किसी और कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है बल के द्वारा। तो हम जो भी काम करते हैं वो बल के द्वारा ही काम होता है। वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं? वस्तुओं की अंतःक्रिया से तो इसके बारे में बाद में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।